अध्याय 3। राम का वन गमन। राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी ने अपने दोनों वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत को राजतिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम के वनवास की बात सुनकर राजा दशरथ सन्न रह गए और शोक के कारण मूर्छित हो गए। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया, पर कैकेयी किसी तरह न मानी। राजा रात भर बेसुध पड़े रहे। राम को बुलाया गया। सारी स्थिति को देखकर राम ने दृढ़ता से कहा, पिताजी की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं अभी वन जाता हूँ। भरत को बुलाकर उनका राजतिलक कर दीजिए। उधर माता कौशल्या यह समाचार जानकर बेसुध हो गई। लक्ष्मण का क्रोध भी भड़क उठा। श्री राम ने लक्ष्मण को समझा बुझाकर शांत किया और कहा, मेरे वन जाने की तैयारी करो। माता के चरण छूकर राम ने वन जाने की आज्ञा मांगी। कौशल्या ने कहा, मैं तुम्हें वन जाने से रोकती हूँ। तुम्हारे पिता कैकेयी के बहकावे में आ गए हैं। राजा की आज्ञा अनुचित है, उसे मत मानो। राम ने नम्रता से उत्तर दिया, माँ, पिता की आज्ञा मुझे माननी ही चाहिए और तुम्हें भी माननी चाहिए। अब मुझे वन जाने की अनुमति दीजिए। माता ने कहा, बेटा जाओ। जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो वही तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है। माता से विदा लेकर राम सीता के पास गए। इस समाचार से सीता व्याकुल हो गई। वे बोली, मुझे छाया की भांति आपके साथ रहने का आदेश पिता से मिला है। आता मैं भी वन को चलूंगी। राम ने बहुत समझाया बुझाया। जब वे नहीं मानी तो राम ने कहा, तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण ने भी साथ चलने का आग्रह किया। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, माता से अनुमति लेकर गुरु वशिष्ठ के घर आ जाओ। राम वन गमन का समाचार सारी अयोध्या में फैल चुका था। जब राम लक्ष्मण और सीता विदाई के लिए राजा दशरथ के पास पहुँचे तथा राजा दशरथ ने कहा, बेटा, कैकेयी ने मेरी मति हर ली है। तुम मुझे पकड़कर बंदी घर में डाल दो और अयोध्या के राजा बन जाओ। राम ने बड़ी नम्रता से कहा, पिताजी, मुझे राज्य का लोभ बिल्कुल नहीं है। मैं वन न जाऊं तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा। रघुकुल की रीति भी मिट जाएगी। मुझे वन जाने दीजिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए और तपस्वी के वस्त्र पहन लिए। रानियां रोने लगी। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, सीता राम को ही अपने माता पिता समझना। इनकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने से भी न हिचकना। राम, सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर वन के लिए चल पड़े। अंतःपुर की स्त्रियां रोती बिलखती उनके पीछे पीछे चल पड़ी। नगर के द्वार पर सुमंत रथ लिए खड़े थे। राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर चढ़ गए। राम के आदेश से सुमंत ने वेग से रथ हाँका। राजा दशरथ हताश होकर गिर पड़े। संध्या होते होते वे तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। कुछ दूर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। प्रातः होने से पूर्व ही राम ने सुमंत से कहा, तात, शीघ्र रथ तैयार करो और इसे इस प्रकार हाँको कि जागने पर लोगों को पता न चले कि रथ किधर गया है। सुमंत ने ऐसा ही किया। उनका रथ दक्षिण की ओर चल पड़ा। वे गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे। कौशल राज्य की सीमा वहां समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा। राम की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, जननी जन्मभूमि, मेरे अपराध क्षमा करना। 14 वर्ष बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा।